भाई वो दलितों को मना कर रहे हैं कि रामचरितमानस मत पढ़ो, मनुवादी ग्रंथ है। आईएएस बन जाए साहब, पूरे गांव में आग लगा दे साहब, हर आदमी को चेन में बांध के कुत्ता बना दे साहब। कह रहे भाई आरक्षण खत्म कर दो, मैं भी कह रहा हूँ खत्म कर दो आरक्षण। भारत में एक दिन में आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक दिन में। बस भारत के सवर्णों को एक काम करना है, तुम लाइट फ्री मत मांगो, तुम पानी फ्री मत मांगो, तुम शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मांगो। हमारे एक मित्र है, उन्होंने मुझसे कहा कि अवध, उत्तर प्रदेश के एक नेताजी ने रामचरितमानस फाड़ दी, तुमको गुस्सा नहीं आई? मैंने कहा मुझको कहाँ आएगी गुस्सा। भाई वो दलितों को मना कर रहे हैं कि रामचरितमानस मत पढ़ो, मनुवादी ग्रंथ है। उनको पता है कि मानस में विवेक पैदा करने का तरीका लिखा हुआ है। अस विवेक जब दे विधाता, बिन सत्संग विवेक न होई। और उनको लगता है कि अगर दलित के मन में विवेक पैदा हो गया तो उसकी तो गुलामी ही खत्म हो जाएगी, मेरा तो वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा। तो ब्राह्मण क्यों नाराज होगा? ब्राह्मण खुश होगा कि भैया यही मेरे श्रेष्ठता का आधार है, यही रामचरितमानस बताती है, गीता बताती है कि विवेक कैसे पैदा करना है। तो बढ़िया है नॉन ब्राह्मण इसको ना पढ़े। भाई एक डॉक्टर अंबेडकर ने इतना परिवर्तन किया, और अगर 10,000 डॉक्टर अंबेडकर इस वक्त देश में हो जाए, एक डॉक्टर अंबेडकर ने इतना परिवर्तन किया, और अगर 10,000 डॉक्टर अंबेडकर हो जाए तो कितना परिवर्तन हो जाए। इसलिए जिन्होंने भी फाड़ा, उन्होंने अपने को नुकसान देने के लिए फाड़ा, हमें नुकसान देने के लिए नहीं फाड़ा। इसलिए हमें इसका कोई विरोध नहीं करना है। आदमी पैदा होता है, पूरा जीवन एक ऐसी चीज खोजता है जिसका आनंद से कोई लेना देना नहीं है, धन। और मजेदार बात, अगर वो आनंद खोज ले तो धन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जितना आप अंदर से शांत होते जाएंगे उतना बाहर से क्रिएटिव होते जाएंगे। जितना आप अंदर से शांत होते जाएंगे उतना आप बाहर से क्रिएटिव होते जाएंगे। आप अशांत हैं, अशांति में आप निर्णय ले रहे हैं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ऐसा हो जाएगा, ये कर लें, ऐसा बैंक भी दे दें, ये कर लें, फलाना कर लें, धमाका कर लें, और कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी भी काम को करने में समय लगता है। हर काम की एक अवधि है, समय। आप चाहे जो बनना चाहते हो, एक दिन में नहीं बनोगे। आज ये देश बड़ी सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। कह रहे भाई आरक्षण खत्म कर दो, मैं भी कह रहा हूं खत्म कर दो आरक्षण। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत के सवर्ण आरक्षण विरोधी आंदोलन न चलाएं, भारत के सवर्ण आंदोलन चलाएं जाति विरोधी, जातिवाद खत्म हो। मैं बता रहा हूं 200% इस देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा। और इतना बढ़िया सूत्र आपको कोई बताएगा नहीं, और मैं बता दे रहा हूं, सबसे बढ़िया सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर भारत के सवर्ण चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए तो भारत के सवर्णों को जातिवाद खत्म करने का आंदोलन चलाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही जातिवाद खत्म होगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ही भारत का सवर्ण जातिवाद विरोधी आंदोलन शुरू करेगा, दलित आगे शामिल हो जाएगा, कहेगा ठीक है भैया, हमें कौन सा इस खराब स्ट्रक्चर के साथ रहना है, बहुत बढ़िया, हम आपके साथ हैं। आरक्षण विरोध करोगे तो वैरता बढ़ेगी, वैमनस्यता बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी। दलित कहेगा नहीं, दलित कहेगा हम रहे चमार और तुम रहो पंडित, और आरक्षण भी खत्म कर दे, ये तो हम ना मानेंगे। वो होगा, वो संभव ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। जितने लोग हृदय से मेरी बात सुन रहे हो, बताइए मैं गलत कह रहा हूं? भारत में एक दिन में आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक दिन में। बस भारत के सवर्णों को एक काम करना है, जाति विरोधी आंदोलन शुरू करना है। 6 महीने के अंदर भारत में जातिवाद खत्म, और जैसे ही जातिवाद खत्म, आरक्षण का कहीं नामो निशान नहीं, और आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होगा, फिर इस देश की विकास को और गति मिलेगी। अब इस देश की जनता को अपने अंदर एक बृहद बदलाव पर करना पड़ेगा। ये बार बार कहना नेता बुरे हैं, पार्टी बुरी है, ये तो वो हुआ, क्या कहते हैं उससे, एस्केपिज्म, भगोड़ापन, कि हम मूल समाधान पे जा ही नहीं रहे। भैया नेता खराब है तो अब क्या कर लोगे? सब पार्टी में तो हैं, कौन सी पार्टी? हर पार्टी उसी को टिकट देती है जो जीतने लायक है। पार्टी का मूल उद्देश्य क्या है? कि हमारे कैंडिडेट जीते, हम सरकार बनाए। तो जो जीतेगा उसी को देगी, जो जीतेगा उसी को देगी। लेकिन अगर जनता ने यह मांग कर दिया कि ना, कैंडिडेट अपराधी नहीं होना चाहिए, बाहुबली नहीं होना चाहिए, ठेकेदार नहीं होना चाहिए, और अगर है भी 1% तो डिबेट में पार्ट ले, डिबेट में कि देश में आर्थिक विकास के लिए क्या कदम उठाए जाए, महिलाओं के विकास के लिए क्या कदम उठाया जाए, शिक्षा के सुधार में क्या कदम उठाए जाए। अभी इन सारे नेताओं से डिबेट कराने लगा जाए, आधे वैसे ही भाग जाएंगे, आधे वैसे ही भाग जाएंगे, कह रहे भैया हम नहीं करेंगे, भैया हम जा रहे हैं। लेकिन इस देश का जो भगवान है, इस देश की जनता, वो सो रही है, मस्त है। वो सैटरडे को मॉल चली जाती है, बढ़िया खाना खाती है दबा के,
मौका लगा तो 2-2 बियर भी पी लिए, उसी में घूमे टहले, पीवीआर में पिक्चर देखे, एक दूसरे को आंख मारे, बात खत्म। इससे ज्यादा उसकी कल्पना ही नहीं है। और जिसके जीवन में ये सारी चीजें चल रही हैं कि सैटरडे को गाड़ी उठाए, वीकेंड पहुंच गए मॉल, खाना खाए, 2 बियर पिए, पीवीआर में मूवी देखे, संडे को 1 बजे तक सोए, कपड़ा धोए, खत्म। राजनीति की अगर इस देश को बदलना है तो फिर वही वाली बात, इस देश की जनता को 4 काम करना पड़ेगा। पहला, बजट पर चर्चा। बजट पर चर्चा, जैसे ही बजट सरकार लाए, हर मोहल्ले में जो राजनीतिक पार्टी आकर आपके मोहल्ले में बजट पे चर्चा करे, समझ लो इस राजनीतिक पार्टी को समर्थन करना है। और आप फ्री कुछ मत मांगो, उनसे कहते भैया ना हमें फ्री बिजली चाहिए ना पानी चाहिए, हमको शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दो बस, बाकी सब पे पैसा लगाओ। क्योंकि शिक्षा अगर फ्री हो गई तो मजदूर का लड़का भी डॉक्टर बन जाएगा, मजदूर का लड़का भी आईएएस बन जाएगा, कितना समतावादी समाज पैदा होना शुरू हो जाएगा। तुम बिजली फ्री मत मांगो, तुम लाइट फ्री मत मांगो, तुम पानी फ्री मत मांगो, तुम शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मांगो। तो आरक्षण खत्म करने का सबसे प्यारा तरीका, जातिवाद खत्म करवा दो, आरक्षण खत्म। सरकार अगर चाहते हो अच्छी हो जाए तो एक प्रण ले लो कि जो पार्टी अच्छे आदमी को टिकट देगी उसी को वोट देंगे। अच्छा यानी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, टीचर, बाहुबली, ठेकेदार, माफिया, इनके अच्छे की बात नहीं है। इनमें से बहुत कुछ समझ में नहीं आता राष्ट्र क्या होता है, कोई राष्ट्र महाशक्ति कैसे बनता, समझ में नहीं आता इनको। 1949 से 1954 माओ जेडोंग ने सारे बाहुबलियों को चाइना में खत्म कर दिया। यही उसकी चाइना को सबसे बड़ी देन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो तो जातिवाद खत्म करिए। अगर आप चाहते हैं कि देश की राजनीति अच्छी हो जाए तो आपको राजनीतिक पार्टियों पर यह दबाव बनाना होगा जनता को कि अच्छे व्यक्तियों को टिकट दोगे तो हम उस व्यक्ति को वोट देंगे, वो किसी भी पार्टी का हो। तो राजनीतिक पार्टियों को एक बात समझ में आ जाएगी, भैया ना अब तो जनता समझ गई, अब तो जनता उसी को वोट देगी जो देश को समझता हो, विकास को समझता हो, अर्थव्यवस्था को समझता हो। ये अपना बदल जाएंगे, ये अपने आप बदल जाएंगे। ये तो आप वोट दे रहे हो ना किसी को भी, आप बाहुबली को भी दे रहे हो, अपराधी को भी दे रहे हो, माफिया को भी दे रहे हो, ठेकेदार को दे रहे हो, तो कह रहे हो भाई जो जीत रहा उसको टिकट दो। इसमें राजनीतिक पार्टियों की कोई गलती नहीं। और तीसरा काम भारत की जनता को यह करना चाहिए कि अपने घरों पे झंडा लगाओ, हमको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री दो, बाकी हम सब कर लेंगे। यही नारा दो, हमको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री दो, बाकी हम सब कर लेंगे। जो भी आपके घर आए बस उससे ही कह दो कि भैया देखो ये हमारा नारा लिखा हुआ है, हमको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री दे दो, बाकी हम सब कर लेंगे। अभी आप देखो अगले 5 साल में देश कैसे बदल जाएगा। जिससे भी तुम मजा लेने की सोच रहे हो, जिससे पता है मानव को आनंद फ्री में मिला हुआ है बिना पैसे का, जिसके साथ वो सदियों तक जीवित रह सकता है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा खेल नेचर का कि मनुष्य को आनंद फ्री में मिला हुआ है, फ्री में। तो परेशान किस लिए है? इच्छा के चक्कर में, आनंद के चक्कर में नहीं परेशान है। इच्छा मर्सिडीज मिल जाए, मंत्री बन जाए, क्या करोगे भाई मंत्री बन के? नहीं, मंत्री बन जाए तो पूरे गांव वालों का जीना हराम कर दें, किसी भैंस खुलवा ले जाएंगे, किसी 2 तमाचा मार देंगे। आजकल के लोगों को शक्ति प्रदर्शन के लिए चाहिए, सेवा के लिए नहीं चाहिए। यहाँ गांव का ब्लॉक प्रमुख ऐंठा टहल रहा है, प्रधान 3-3 किलोमीटर पे एक कदम रख रहा है। तो आज लोग इसलिए नहीं परेशान है क्योंकि प्रकृति ने आनंद उन्हें तोहफे में दिया है। प्रकृति ने आनंद तोहफे में दिया, तोहफे में, बस आपको लेना आता हो। इंसान कह रहा ना आनंद नहीं चाहिए हमको साहब मर्सिडीज चाहिए, हमको साहब मंत्री बना दो साहब, सबके सर पे खड़े होकर पेशाब करने लगे साहब, बस यही इच्छा है साहब। आईएएस बन जाए साहब, पूरे गांव में आग लगा दे साहब, हर आदमी को चेन में बांध के कुत्ता बना दे साहब। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मेरा पड़ोसी हुंडई लाया है। आज लोगों को शक्ति चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं चाहिए, दिखाने के लिए।